अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिद्दीक़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। बात करेंगे कुछ खबरों के हवाले से कि पाकिस्तान की कुछ कंपनीज़ हैं जिसको अमेरिका ने जो है उसके ऊपर बैन लगा दिया है, और बहुत सारे ऐसे सियासी तबके हैं, सीधी बात करते हैं यूथी हैं, जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अफसोस का मकाम यह है कि बैन पाकिस्तान की कंपनियों के ऊपर लगा है और सेलिब्रेशन जो है वो इन यूथियों की तरफ से, जो कल्ट हैं बेसिकली, उनकी तरफ से जो है वो की जा रही हैं। और इनको शायद पता भी नहीं है कि इसका बैकग्राउंड क्या है और ये किस तरीके से मामला जो है वो कंट्रोल होते हैं। इनको सिर्फ इतना बताता चलें कि अभी 4 कंपनीज़ के ऊपर जो है वो बैन लगा है। इससे पहले इमरान खान के दौर के अंदर जब वो वज़ीर आज़म थे तो 14 कंपनियां जो हैं उनके ऊपर 13 या 14 कंपनियां थी जो उनके दौर के अंदर भी बैन लगा था। अब ये रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं, किन कंपनीज़ के ऊपर बैन लगता है। अभी जो बैन जिन कंपनीज़ पे लगा है उनका नाम है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और अख्तर एंड सन्स, रॉकसाइड एंटरप्राइजेस और एफिलिएट इंटरनेशनल। तो इन कंपनीज़ के ऊपर ये मतलब साजो सामान कह लें, आप टेक्नोलॉजी कह लें, इक्विपमेंट कह लें, वो इनके थ्रू पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किए जाते हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। तो इन कंपनीज़ के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ की गई हो, ये चाइना के साथ अमेरिका कर चुका है, ये बेलारूस के साथ अमेरिका जो है वो ये कर चुका है। अब ये कह लें कि अमेरिका ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ ये किया है, इंडिया के साथ कभी भी ये काम नहीं किया गया। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इंडिया से कहीं ज़्यादा सिक्योर है, कहीं ज़्यादा एडवांस है। इंडिया के साथ कभी भी ये काम जो है वो अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका को बेसिकली खदशा ये है, ऐसे मिसाइल जो है वो पाकिस्तान तैयार कर रहा है जो अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। अभी 7000 किलोमीटर की रेंज का एक मिसाइल है, उसके बारे में भी बात की जा रही है, तैमूर उसका नाम है। वो 7000 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। शाहीन है, बाबर हैं, मतलब शायद उनको ये लगता है कि पाकिस्तान ये मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं कर रहा, ये इजराइल तक या अमेरिका को हिट करने के लिए अपने मिसाइल प्रोग्राम तैयार कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा के लिए ये चीज़ें तैयार करता है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया। ना पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो किसी के लिए थ्रेट है। ये जो है पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, वो पाकिस्तान के दिफा के लिए है। इन केस खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मुल्क हमला करता है तो पाकिस्तान अपने दिफा के अंदर सिर्फ ये चीज़ इस्तेमाल करेगा। हालांकि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, ये चीज़ें पाकिस्तान बावकार करा चुका है। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान मेंबर है जो न्यूक्लियर कमीशन है उसका, तो मेरे ख्याल से एटॉमिक जो कमीशन है उसका भी पाकिस्तान मेंबर है। तो पाकिस्तान एक क्लीन एनर्जी के तौर पे भी न्यूक्लियर को इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान अपने डिफेंस के लिए भी ये न्यूक्लियर को इस्तेमाल करता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसके ऊपर जो चीज़ जो एक्सप्लेन करने वाली थी, जहाँ तक आपको बताने के लिए बात थी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है वो इमरान खान की कैद से नाराज़ है और वो पाकिस्तान की कंपनियों पे जो है वो बैन लगा रहा है। मतलब इन लोगों की अक्ल और फहम का अंदाज़ा लगाएं आप। वो इसको भी इस चीज़ से उन्होंने रिलेट कर दिया कि शायद इमरान खान को जेल के अंदर डाला हुआ है तो ट्रंप अभी आने वाला है और अभी आया नहीं है, तो 1 महीने पहले ही पाकिस्तान की कंपनियों के ऊपर उसने पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी हैं। और ये चीज़ें आज की नहीं हो रही हैं, उस वक्त से हो रही हैं जब से पाकिस्तान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च किया है। और पाकिस्तान ने ये चीज़ें जो दूर तक हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल का तजर्बा करना शुरू किया, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, उसके बाद अमेरिका ने ये पाबंदियाँ लगानी शुरू की थी पाकिस्तान के ऊपर। इसका कोई इमरान खान से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। और मैं हमेशा ये बात कर चुका हूँ कि आप भूल जाएं कि अमेरिका इमरान खान की रिहाई के अंदर कोई किरदार अदा करेगा। और इससे ज़्यादा जो शर्मिंदगी की बात है वो ये है कि अमेरिका की तरफ आप लोग देख रहे हो कि अमेरिका की रिहाई के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करे, बल्कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि किरदार अदा करें। जिस तरीके से इमरान रियाज खान और ये बाकी सारे लोग अमेरिकन ट्वीट्स को, अमेरिकन ऑफिशियल के ट्वीट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, डूब मरने का मकाम है। आप एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले। आज आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका हमारी मदद करे। मतलब मैं हर प्रोग्राम के अंदर, हर व्लॉग के अंदर ये बात करता हूँ कि मतलब आप लोगों की अक्ल के ऊपर मातम करने का दिल चाहता है कि आप एक तरफ बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की, अब आज इमरान खान की पार्टी जो है वो अमेरिका को मुदाखलत की दावत दे रहे हैं। दिस इज़ हाई लेवल ऑफ हिपोक्रेसी ना, कि आप इस तरह की जो है ना वो माइंड सेट रखने वाले लोगों के बारे में आप क्या बात करेंगे। कि एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह और क्लियर है कि कौन जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के लिए जो है उसको पाकिस्तान में काम कर रहा है। अब देखिए, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। एक तरफ आप रिचर्ड ग्रेनल जो है वो उसके मिसाइल के ऊपर लटकना शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो आप लोगों को तो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर फ़ख्र करना चाहिए। तो ये बस इतनी सी रिक्वेस्ट ही करने वाली। यहाँ पे एक और अहम चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा यूके के अंदर और बहुत सारे ऐसे ममालिक के अंदर कुछ मार्केटिंग वैन्स जो है वो चल रही होती हैं जिसके ऊपर स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं। पाकिस्तान में भी आपने देखी होंगी, लेकिन वो यूके और मैं अमेरिका का जिक्र कर रहा हूँ कि वहाँ पे वो वैन्स होती हैं जिसके ऊपर स्क्रीन चल रही होती हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। लेकिन उस कुछ वैन्स आपने देखी होंगी जिसके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा होता है और जो हमारे आर्मी चीफ है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा होता है, उनकी तस्वीरें लगाई हुई होती हैं, एआई से जनरेटेड तस्वीरें होती हैं, जो फेक इमेजेस होती हैं वो स्क्रीन के ऊपर चल रही होती हैं। क्या आपको पता है कि उसका वीकली किराया कितना है? अगर आप प्रोमिनेंट एरियाज़ के अंदर उसको वैन को अगर आप ट्रैवल करवाना चाहते हैं, तकरीबन 15,000 पाउंड वीकली।
ये पाकिस्तानी 51 लाख रुपए बनता है, और ये कई माह से ये कैंपेन चल रही है। कई माह से अगर कैंपेन चलने का मतलब ये है कि इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है। और आपने सुना होगा कि कुछ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को फ़ंड फराहम कर रहे हैं, इस जमात को फ़ंड फराहम कर रहे हैं। अभी एक रिसेंटली खातून का भी नाम आया था जिनका ताल्लुक इंडिया से है, उन्होंने पीटीआई को बाकायदा फंडिंग फराहम की है। अब ये करोड़ों रुपए लगा के आपने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कैन यू इमेजिन कि ये कौन लोग कर सकते हैं? आपके लाख इख्तलाफ हों, आप बात करें, प्रॉपर फॉरम के ऊपर बात करें, बट ये जो इंडियन फंडिंग लेके और लाखों करोड़ों रुपए लगा के, इट मींस आप जो है वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतर आए हैं। और इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, मुझे पता है कौन ऐसा शख्स है जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेगा सिर्फ एक कैंपेन के ऊपर, आसिम मुनीर की कैंपेन खिलाफ कैंपेन के ऊपर। तो ये वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहे हैं, मतलब किसके पास इतना हराम का पैसा है कि वो करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहा है, और वो सिर्फ आसिम मुनीर की खिलाफ कैंपेन कर, जिससे आसिम मुनीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आप चाहते हैं कि एक शख्स बदनाम हो। ये काम वही लोग कर सकते हैं ना कि जिनके पास जो है वो 2 नंबर या तो पैसा है, या तो वो दुश्मन के साथ, वो दुश्मन से वो पैसा ले रहे हैं। डेफिनेटली ये एक बेशर्मी है। और जो पाकिस्तान के, अगर जो पाकिस्तानी है, मैं उनको पाकिस्तानी नहीं कहूँगा किसी तरीके से, अगर वो पाकिस्तानी ये काम कर सकता है, कोई भी अगर आप काम करें उससे डेफिनेटली इस पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते जाएँ, आपकी जेब से ही पैसा जा रहा है, आपका ही नुकसान हो रहा है। अगर इसमें कोई पाकिस्तानी मुलव्वस है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये आप फजूल का अपना पैसा जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, आपको मिलना कुछ नहीं है। और इतनी भी कैंपेन है, इसके अलावा आप कुछ भी कर लें, आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। लास्ट नॉट लीस्ट, एक और अहम तरीन मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी, जी हाँ, शाह महमूद कुरैशी का जो है वो फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद कर दी गई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर पीटीआई के लिए एक बड़ा बॉम्बशेल साबित हो। सलमान अहमद को तो ऑलरेडी पीटीआई ने निकाल दिया है, और सलमान अहमद जो बहुत करीबी, मतलब सियासत से पहले शायद इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त थे, उनको पार्टी से डिसोन कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी के कहने के मुताबिक। और बुशरा बीबी मैं बहुत पहले से ही बात कर रहा हूँ कि इमरान खान की मौत का सबब बनेगी। बट लेकिन आगे अगर इसमें मैं और मज़ीद बात करूँ तो वो ये कि सलमान अहमद एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसके अंदर वो इस पूरी पार्टी का कच्चा चट्टा खोलने वाले हैं। मलक रियाज को एक्सपोज करने वाले हैं, बुशरा बीबी को एक्सपोज करने वाले हैं, फराह घोगी को एक्सपोज करने वाले हैं। इस जमात की करप्शन जिसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सलमान अहमद बहुत जल्द जो है वो उसके ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं। तो उसके बाद होगा ये कि सलमान अहमद के ख़िलाफ़ इनकी जो एक ट्रॉल ब्रिगेड है, जो आंखें बंद करके, कान बंद करके इस जमात की हर कही हुई बात के ऊपर ईमान लेकर आ जाती है, वो सलमान अहमद को गालियाँ देना शुरू कर देगी और उसको गद्दार कहना शुरू कर देगी। और ये एक बहुत अरसे से चलता आ रहा है, लेकिन जो बहुत फ़हम वाले, समझदार, सोच समझ कर फ़ैसला करने वाले, ख़बर पर नज़र रखने वाले, तहकीक करने वाले जो लोग होंगे, वो डेफ़िनेटली सलमान अहमद की बात को सुनेंगे भी, गौर भी करेंगे, उस पर तहकीक भी करेंगे, और बाद में इस पार्टी के ऊपर एक लानत भेज के जो है वो आगे चल पड़ेंगे और वो इसे ऐलान बरात भी करेंगे। ये आप लोग समझ गए होंगे मैंने जो जुमला अदा किया है, ये बहुत गौर फिक्र करने वाली बात है। आप इसको 2-3 बार रिवर्स करके सुने जो मैंने बात की है। बाकी देखिए, गंडापुर ने एपेक्स कमेटी के अंदर जो है वो शिरकत की, और जो हमारे वजारत दाखिला के जो और हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनके साथ मुलाकात की। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी मुलाकात थी, झप्पियाँ भी डाली गई और आपस में जो है वो घुल मिल भी गए, मुस्कुराहटों के तबादले भी हुए। ये चीज़ पाकिस्तान को रिक्वायर्ड है। और मैं हमेशा से ये बात करूँगा कि सूबों के दरमियान आपस में लड़ाइयाँ, इससे किसी का भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं लिटरली ये कह रहा हूँ कि आप पख्तून कार्ड खेलें, आप सिंधी कार्ड खेलें, आप बलोच कार्ड खेलें, पंजाबी कार्ड खेलें, आप सूबे का कार्ड खेलें, आप वफाक कार्ड खेलें, इसका किसी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें मुश्तरका तौर पे सबका फ़ायदा है। कोई भी शख्स अगर इस पाकिस्तान की यूनिटी के ख़िलाफ़ जाता है, मैं लिख लें मेरी इस बात को, उसको भी नुकसान होगा और सबको नुकसान होगा, किसी का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो अलीमीन गंडापुर ने ये बात को समझा, इस बात को रियलाइज़ किया, एपेक्स कमेटी के अंदर बैठे हैं, बड़े फैसले हुए हैं सिक्योरिटी के हवाले से। केपीके की सिक्योरिटी जहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं कुछ इलाकों के अंदर, वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई है। और अलीमीन गंडापुर, अगर उसमें अलीमीन गंडापुर ने बेसिकली वजारत दाखिला से कुछ रिक्वेस्ट भी की है कि हमारी मदद फराम की जाए, और मदद मांग ली गई है बाकायदा केपीके ने वफाक से। तो ये बहुत अच्छी बात है, वफाक को बढ़ चढ़ कर जो है वो मदद भी करनी चाहिए अपने सूबे की। अपने बहुत प्यारा सूबा हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, उसकी मदद भी करनी चाहिए बढ़ चढ़ कर, और जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो फराम करेगी वफाक। ऑलरेडी वफाक ने बहुत सारा पैसा जो है वो केपीके के सूबे को दिया है कि आप वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरे इंस्टॉल करें, वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस करें, जो कि नहीं हो सका। वो इसलिए नहीं हो सका
क्योंकि एक केपीके का जो वज़ीर आला है उसकी प्रायोरिटी ही डिफरेंट है। जब प्रायोरिटी डिफरेंट होंगी तो ज़ाहिर सी बात है कहाँ इस तरह का काम हमें नज़र आएगा। तो आई होप सो कि आने वाले वक्तों के अंदर आपको वो चीज़ें नज़र आएँ। और लास्ट में एक बहुत अच्छी खबर है, वो आपसे मैं शेयर करता चलूँ कि 7 ख्वारिज जो हैं वो उनको जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, डेली कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके अंदर कामयाबी हासिल होती हैं और दहशत गर्दों का सफाया जो बड़े अरसे से चल रहा है, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सलाम है उनको। मैं बार बार ये कुर्बानियाँ आप लोगों को बताता हूँ इसलिए कि पाकिस्तान अगर आज कायम व दायम है, अगर पाकिस्तान के अंदर आप सुख का सांस ले रहे हैं, आप ट्रैवल करके देखें, आप किसी भी मूड से ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों से मिलें, घुलें मिलें, देखें, तकरीब में जाएं, देखें पाकिस्तान का हर शहरी किस तरीके से जो भी XYZ परेशानियाँ, तो जाहिर सी बात है आप दुनिया में किसी भी मुल्क में रह रहे हो, आपके अंदर परेशानियाँ तो आपके साथ रहती हैं, खुशहाली भी रहती है साथ में। लेकिन पाकिस्तान जो एक पुरअमन मुल्क है, आप सारी चीज़ें इस मुल्क में आज़ादाना तौर पर कर रहे होते हैं, अपने तकरीबात, अपना बिज़नेस, अपनी सारी चीज़ें, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे शहीदों की ही महरूम मिन्नत है। और अल्लाह ताला ने हमें ऐसी फ़ौज दी है कि जिनके अंदर ऐसे सिपाही मौजूद हैं, ऐसे जवान मौजूद हैं जो इस मुल्क के ऊपर अपनी जान निछावर करने से पहले एक सेकंड नहीं लगाते ये सोचते हुए कि क्या मैं इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करूं या ना करूं। तो ऐसी फ़ौज आपके पास मौजूद हो तो मेरे ख़्याल से आपको फ़ख्र करना चाहिए। डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं, जहन्नुम हासिल किया जा रहा है दहशत गर्दों को। इससे ज़्यादा मैं और क्या उनके लिए अल्फाज अदा करूं कि उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और हमारे लिए एफर्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तान को दहशत गर्दी से पाक करने के लिए। तो ये खबर थी जो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। और ऑलमोस्ट डेली ही ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें दहशत गर्दों के जो है वो सफाई का अमल जो है वो जारी है और सारी है। मैं तो आपका होस्ट असद मिर्ज़ा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इंशाल्लाह ताला मज़ीद ख़बरों के साथ और मज़ीद अच्छे व्लॉग्स के साथ मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।